मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आज के टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुद्दा इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? दो चीज़ें निश्चित रूप से कवर करेंगे। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर झूठ बोला जा रहा है और उस झूठ से कैसे बचना है, नंबर 1। नंबर 2, ये यूसीसी जो है वो हिंदुओं के लिए क्यों ज़रूरी है? हिंदुओं के लिए बेहद ज़रूरी है और मुस्लिम महिलाओं के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन हिंदुओं के लिए भी बेहद ज़रूरी है। वो क्यों, वो बताएंगे। और तीसरा भी एक मुद्दा है कि क्या सिख जो इसका विरोध कर रहे हैं उसका कोई आधार भी है या नहीं, तो उसका इस मुद्दे की भी चर्चा करेंगे कि उसका क्या आधार बनता है इस मुद्दे को लेकर, यूसीसी को लेकर, यूसीसी के विरोध को लेकर जो एसजीपीसी ने किया है श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। तो साथियों, इन 3 मुद्दों को हम चर्चा करेंगे। जितना समय मिलेगा उतना करेंगे, तीनों की कोशिश करेंगे, नहीं तो 2 तो करेंगे ही। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं लाइक कम करते हैं, देखते ज़्यादा हैं, सब्सक्राइब कम करते हैं और नोटिफिकेशन की बेल तो काफ़ी कम दबाते हैं। तो करबद्ध निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, जहां मैं इस पूरी जो मैंने आपको मुद्दे बताए उनका निचोड़ आपको ब्रीफ में बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यूसीसी पर क्या झूठ बोला जा रहा है। यूसीसी पर कई तरह के झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ कौन बोल रहा है? ख़ासतौर से जो शांतिप्रिय समुदाय है उनके लोग झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे, जैसे ओवैसी ने कल कहा, इससे सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाएगा, प्लूरल सोसाइटी जो है भारत की वो ख़त्म हो जाएगी। इससे ये भी झूठ फैलाया जा रहा है मुसलमानों के अंदर कि आपको अपने जो मुर्दे हैं उनको जलाना पड़ेगा, दफनाना नहीं पड़ेगा, आपको फेरे लेने पड़ेंगे, निकाह नहीं पढ़ना पड़ेगा। तमाम इस तरह की बातें की जा रही हैं। यानी यूनिफॉर्म का मतलब ये निकाला जाएगा, आपको हिंदू सोसाइटी के बराबर कर दिया जाएगा, आपको हिंदुओं के सारे रीति रिवाज मानने होंगे। ये बात एकदम सिरे से झूठ है, 100% नहीं 200% झूठ है। इसको समझ लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें या इसे कॉमन सिविल कोड कहें। कॉमन सिविल कोड ये है कि जो कानून है वो कानून सबके लिए एक होगा। अभी कानून सबके लिए एक नहीं है। अभी कानून जो है वो कंसिडरेशन में लेता है लोगों के रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उनको, और रिलीजियस बिलीफ्स जैसे मुसलमानों के अपने रिलीजियस बिलीफ हैं, उनकी एक किताब है और उसमें जीवन जीने के कानून बताए गए हैं रिलीजियसली। उसी पर आधारित एक अलग पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो धर्म आधारित कानूनों को आज की सदी में भी पालन करता है। अगर वो कानून मानवीय होते, अगर वो कानून इंसानियत को टच कर रहे होते तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको वैसे भी लागू करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो सब कानून जो हैं वो मानवता के खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं। इसलिए उनको बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से हिंदू धर्म में कुछ प्रैक्टिसेस थी, क्या प्रैक्टिस थी? सती प्रथा की प्रैक्टिस थी। कुछ कुछ जगह, कभी कभी, सब में ये नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ जगह थी कि पति की अगर जल्दी मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था। कई ऐसे किस्से हुए थे पुराने समय में, तो उसका विरोध करके उसको हटा दिया गया। चाहे उसकी कोई धार्मिक मान्यता थी या धार्मिक मान्यता नहीं थी, लेकिन उसको हटा दिया गया। उसका किसी ने विरोध नहीं किया। और हिंदू समाज विरोध बहुत कम इसलिए करता है, अगर कोई चीज़ मानवीय मूल्यों पर गलत पाई जाती है तो हिंदू समाज उसका विरोध नहीं करता है, वो समय के साथ साथ अपने आप को बदलता है। लेकिन मुस्लिम समाज की ये प्रॉब्लम है, वो अपने आप को नहीं बदलना चाहता। वो कहता है कि मैं तो जो कानून कितने साल पुराने, 1400 साल पुराने कानून हैं, उस समय की मान्यताओं के हिसाब से चलते थे, वही कानून मानूंगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आऊँगा। और वो कानून इंसानी नहीं है, वो कानून मानवीय नहीं है। जैसे 4 शादियाँ, ये कोई मानवीय कानून नहीं है। हर समाज में, दुनिया के हर समाज में लगभग ये तय है, एक पति एक पत्नी, लगभग ये तय है। तो जो इस्लाम को भी उसके नज़दीक आना होगा। इस्लाम में और बहुत सारे मुद्दे हैं, इसी को पहले टच कर लेते हैं, बाकी धर्मों के बारे में बाद में बात करेंगे। और क्या है? हलाला। अगर आपने पत्नी को छोड़ दिया, दोबारा विवाह करना चाहते हैं तो उस पत्नी को पहले किसी और दूसरे मर्द के साथ विवाह करना होगा और उसके साथ रात बितानी होगी, कम से कम एक। और उसके बाद जब वो उसको
दूसरा पति तलाक देगा तब पहले पति के साथ शादी हो सकती है। ये महिलाओं पर, महिलाओं की इज्जत पर बहुत बड़ा अत्याचार है। और क्या है, महिलाओं को प्रॉपर्टी वगैरह में उनका हक नहीं मिलता है, जिससे वो फाइनेंशियली जो हैं वो डिपेंडेंट रहती हैं हस्बैंड पर, और अगर हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता है तो वो मारी मारी फिरती हैं, ख़ास तौर से तलाक के बाद। फिर अगर तलाक दे दिया तो उनको वो जिएं कैसे, अपना जीवन यापन कैसे करें, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर अगर वो बच्चे उन बीवी के साथ हैं या स्त्री के साथ हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का कोई खर्च विशेष नहीं देना होता, थोड़ा सा देते हैं। दूध की कीमत, सिर्फ दूध की कीमत दी जाती है। तो भैया सिर्फ दूध ही पिएगा क्या बच्चा? रोटी नहीं खाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, कपड़े नहीं पहनेगा, जीवन यापन नहीं करेगा जब तक वो समर्थ नहीं हो जाता। तो ये भी कानून है। फिर आप बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। जो माँ बाप किसी वजह से, डेस्टिनी की वजह से, नेचर की वजह से जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर बच्चा अडॉप्ट कर लिया, लड़की अडॉप्ट कर ली, तो बाप को ये अधिकार होता है कि वो बड़ी होने पर अगर उसका मन आ जाए तो वो अपनी बेटी के साथ शादी कर सकता है। बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत। आप जितना अंदर जाते जाएंगे उतनी आपको तकलीफ़ होती जाएगी कि ये अमानवीय व्यवहार क्यों बच्चों के साथ और स्त्रियों के साथ। और मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं, जो मौलाना मौलवी हैं और जो उनके नेता हैं, वो इन सब चीज़ों को कायम रखना चाहते हैं। उनसे उनका डोमिनेंस जो है सोसाइटी पर, मुस्लिम सोसाइटी पर, मुस्लिम महिलाओं पर, मुस्लिम बच्चों पर चलता रहता है। और वो धर्म के अंधे होकर वो बिल्कुल अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये बातें कहकर तो वो मुस्लिम समाज को कह नहीं सकते। बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे, भाई बात तो ठीक है, ये तो अमानवीय है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? तो वो क्या कहते हैं कि आपको मुर्दों को कफन दफनाने नहीं दिया जाएगा, जलाना पड़ेगा जैसे हिंदू करते हैं। निकाह नहीं करने दिया जाएगा, फेरे लेने पड़ेंगे जैसे हिंदू करते हैं। तो ऐसी झूठ बोलकर, ऐसी गलत गलत बातें उनको बताकर उनका विरोध खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेहद अमानवीय है। और कॉमन सिविल कोड जो है वो मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम बच्चों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बेहद ज़रूरी है, अगर वो मानवता के नज़दीक रहना चाहता है तो। नंबर 1। नंबर 2, और जो दूसरे धर्म हैं, जैसे ईसाईयत है, जैसे पारसी हैं, जैसे मेनली ये 2 धर्म जो हैं वो जो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, उनमें अपने अपने कानून हैं, लेकिन वो इतनी बुराइयां उनमें नहीं हैं। उनमें सिर्फ तलाक को लेकर यह है कि तलाक किसी में है कि 2 वर्ष तक आप अगर मियाँ बीवी अलग होना चाहें तो 2 वर्ष तक का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। हिंदुओं में 6 महीने का दिया जाता है। इस तरह की प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं। वो सब जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो सब समाजों के लिए एक कानून बनेगा। कितनी पत्नी? 1 पत्नी। तलाक के प्रोसीजर क्या हैं? सबके लिए अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये 6 महीने का कूलिंग पीरियड होगा, 6 महीने के बाद तलाक दिया जा सकेगा। बच्चा अडॉप्ट करने का सिस्टम एक ही है। स्त्रियों को अगर आपने तलाक देना है तो आपको हर्जाना देना होगा। जैसा हर्जाना हिंदू लड़की को मिलेगा वैसा हर्जाना मुस्लिम लड़की को मिलेगा, वैसा ईसाई को मिलेगा, वैसा पारसी को मिलेगा, वैसा सिख को मिलेगा, वैसा बौद्ध को मिलेगा, वैसा जैन को मिलेगा। सबको एक जैसा, अलग अलग नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मेरे धर्म में तो हर्जाना देने की व्यवस्था नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा। ये नहीं होगा। तो ये इस तरह के चेंजेस हैं। कानून के वृहत्तर जो बड़े चेंजेस होते हैं वो चेंजेस हैं, ना कि उनके रीति रिवाज बदले जाएंगे। रीति रिवाज क्या हैं? आप टोपी लगाना चाहते हैं, पहनिए। आप निकाह करना चाहते हैं, करिए। आप छोटा पजामा पहनना चाहते हैं, लंबा कुर्ता पहनना चाहते हैं, पहनिए। आप तबलीग पे जाना चाहते हैं, जाइए। आप मुर्दों को दफनाना चाहते हैं, दफनाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़। किसी के रीति रिवाजों को इसमें नहीं छेड़ा जाएगा। सिख भाइयों को ये नहीं कहा जाएगा कि आप केश नहीं रख सकते। मुस्लिम भाइयों को ये नहीं कहा जाएगा कि आपको मूछ रखनी होगी अगर दाढ़ी रखनी है तो। आप दाढ़ी रखना चाहते हैं दाढ़ी रखिए, मूछ नहीं रखना चाहते मत रखिए। ये हैं रीति रिवाज, इनसे किसी को कोई कष्ट नहीं है। वो कोई भी बात जिससे किसी इंडिविजुअल को, चाहे वो आपके धर्म का ही इंडिविजुअल क्यों ना हो, कष्ट पहुंचता हो, उसको नहीं छेड़ा जाता है इसमें। वो आपकी मर्जी होती है। आप सुबह आप 5 बार नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, आप 5 बार नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप मस्जिद में जाना चाहते हैं, आप मस्जिद में जाइए।
आप घर पे नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप घर पे नमाज पढ़िए, इनको नहीं छेड़ा जाता है, समझिए बात को। लेकिन अगर कोई ऐसा आपका कानून है, कोई ऐसी धार्मिक मान्यता है जिससे मुस्लिम स्त्री के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसे बदला जाएगा और उन सबको समान कर दिया जाएगा। ये तो मानवीय पहलू है, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। तो इसलिए क्या सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, जैसा ओवैसी ने कहा? कैसे आएगा भाई, बताओ कैसे आएगा? सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म मतलब तुम अपना धर्म मानो, मैं अपना धर्म मानूंगा। स्टेट यानी सरकार ना तुम्हारे धर्म में दखल देगी ना मेरे धर्म में दखल देगी। धर्म जो धर्म की प्रैक्टिसेस हैं, ना कि अमानवीय चीज़ों को आप कहने लगो कि ये अमानवीय चीज़ मैं करूँगा, मैं तो दूसरे आदमी का कत्ल कर दूंगा क्योंकि मेरे धर्म में लिखा है, तो ये नहीं हो सकता। समझे आप क्या अंतर है? तो सेकुलरिज्म यही है, आप अपना धर्म मानो, आप मुसलमान हो मुसलमान रहोगे, आप ईसाई हो ईसाई रहोगे, आप पारसी हो पारसी रहोगे, आप जैसे अपने धर्म की पालना करते हो वैसे अपने धर्म की पालना करोगे। तो सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं है, सब झूठ बोला जा रहा है बरगलाने के लिए। और भाइयों, दूसरा क्वेश्चन ये था कि हिंदुओं के लिए क्यों जरूरी है? हिंदुओं को पुरजोर 100% इसका समर्थन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 4 विवाह और 40 बच्चे की जो कोशिश हो रही है, ये हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक है। ये शांति प्रिय धर्म के लोग हिंदुओं को ही नहीं जीने देते। जैसे कश्मीर में बढ़ गए तो सब हिंदुओं को मार निकाला, पाकिस्तान में बढ़ गए थे सब हिंदुओं को मार निकाला, बांग्लादेश में बढ़ गए थे सब हिंदुओं को मार निकाला। अरे हिंदुस्तान में जो सेकुलर कंट्री है, आप एक हिस्से में बढ़ गए बाकी सबको निकाल रहे हैं। तो ये खतरनाक प्रवृत्ति है जिसको हिंदुओं को रेजिस्ट करना होगा। इसलिए हिंदुओं को ज़रूरी है, उनके लिए एक ही बेनिफिट है इसमें, 4 शादी की जगह 1 शादी होगी। अब 1 शादी से आप कितने बच्चे पैदा कर लोगे? कुछ तो कंट्रोल होगा, 4-40 तो नहीं होगा। एक औरत से आप 40 बच्चे तो पैदा नहीं कर सकते। इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो रही है, हो सकती है हो, जो मैं कह रहा हूँ 4 शादी 40 बच्चे, कम ही लोग होते हैं ऐसे, लेकिन हैं तो सही ना, आबादी तो बढ़ रही है ना, तो उस पर भी कंट्रोल लाना है। और एक बार मुस्लिम समाज को ये आदत डालनी ज़रूरी है कि आपको ना केवल मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ रहना है, मानवीय वैल्यूज़ के साथ रहना है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके साथ रहने वाली आबादी, दूसरा समाज प्रभावित होता हो। ये भी ज़रूरी है। ये कानून भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब बात करते हैं सिखों की। मुझे सिख समुदाय का, मैं स्वयं एक सिख हूँ, मुझे सहजधारी सिख कहते हैं। 2 तरह के सिख होते हैं, सहजधारी सिख और केशधारी सिख। कुछ वो हिंदू जिन्होंने केश रखने शुरू कर दिए, बाल रखने शुरू कर दिए, जो गुरु गोविंद सिंह का आह्वान था, उन्हें कहते हैं केशधारी सिख। और जो सिक्खी की सारी परंपराएं मानते थे, सब कुछ करते थे, शादी ब्याह भी, रोटी बेटी भी, सब कुछ, लेकिन केस उस तरह से नहीं रखते थे किन्हीं कारणों की वजह से, उन्हें कहते हैं, उनको गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं नाम दिया, ये सहजधारी सिख हैं। ये सहजता से केश भी रखने लगेंगे, ऐसा उनका भाव था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए कि सिखों का अलग कानून कैसे बनेगा? कोई भी कानून आज है क्या? क्या गुरुओं ने सिखों के लिए कोई अलग कानून की व्यवस्था की? क्या वहाँ पर किसी पुरुष को 1 से अधिक शादी करने का अधिकार गुरुओं ने दिया? नहीं दिया। क्या गुरुओं ने ये कहा कि जो स्त्रियां हैं उनको संपत्ति नहीं मिलेगी, संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा? ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। किसी भी पैमाने पर आप चेक कर लीजिए, क्या गुरुओं की कोई अलग व्यवस्था थी सिखों के लिए? नहीं थी। तो जब नहीं थी तो रूल कौन बनाएगा, अलग रूल? अब मुस्लिम तो कहते हैं कि हमारे मोहम्मद साहब ने कही ये बात, तो आपको तो गुरुओं ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। तो आप वो कानून, अगर आप अलग रहना चाहते हो तो लाओगे कहाँ से कानून? क्या बोलोगे कि हमको 4 शादी का अधिकार दो? और वो कानून क्या SGPC तय करेगी? SGPC सिक्खी नहीं है। सिक्खी क्या है? गुरुओं की वाणी, गुरुओं के आदेश, गुरुओं का जीवन, वो सिक्खी है, और कुछ सिक्खी नहीं है। और आप अपने कोई कानून नहीं बना सकते। जो गुरुओं ने कहा उससे हटकर आप कुछ कहते हैं तो आप गुरुओं के खिलाफ जाते हैं। मैंने सुना, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को जीवन भर कभी सिख नहीं कहा। उन्होंने जो लिखी अपनी वाणी, उसमें अपने आप को हिंदू ही बताया। खालसा पंथ, हिंदू धर्म। तो साथियों,
ये सिखों की जो बात आ रही है, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं से अलग करने की उनकी जो मंशा रहती है एसजीपीसी की, कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हिंदुओं से अलग। अरे भैया नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, लाख जोर करो। जब गुरु ही अलग नहीं थे तो आप कैसे हो सकते हैं? आपकी कौन सुनेगा? जब आप कहोगे ये है, मैं कहता हूँ कि आप शुरू में जो कीर्तन अरदास है, जो आरती है, आरती साहब है, आरती साहब में कहा गया है कि भगवान कौन? लक्ष्मीपति जो है वो भगवान है। और लक्ष्मीपति कौन है? विष्णु। और जिसको समझ ना आती हो वो आज जाकर आरती साहब पढ़ ले, उसी से समझ में आ जाएगा। सारे जो ईश्वर के नाम लिए गए हैं वो वही हैं, वो विष्णु हैं, वो कृष्ण हैं, वो मुरारी हैं, वो गोपाल हैं। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। तो सिखों के मामले को तो छोड़ ही दिया जाए। जब भी एसजीपीसी कोई बयान दे तो समझो उनकी ये मंशा है, हमको हिंदुओं से ना जोड़कर देखा जाए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गुरुओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो साथियों, 3 मुद्दे थे, तीनों पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यूसीसी या सीसीसी 3C कॉमन सिविल कोड, इस पर लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बरगलावे में मत आइएगा। ये एक मानवीय कानून है, ये देश के लिए अच्छा है, ये देश की जनता के लिए अच्छा है, ये मुसलमानों के लिए अच्छा है। अगर मुसलमान पुरुष ना माने तो ना माने, कम से कम ये मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा है, मुस्लिम बच्चों के लिए अच्छा है, और हिंदुओं के लिए अच्छा है। और बाकी जो समाज हैं, हिंदवी समाज हैं, इनको मैं हिंदवी समाज कहता हूँ, जो हिंद से निकले हैं, हिंद के धर्म जो हैं, जैसे बौद्ध, जैसे जैन, जैसे सिखी, ये सब हिंदवी धर्म हैं। इन हिंदवी धर्मों के लिए भी अच्छा है। सिखों को भी ये समझना चाहिए। अफ़गानिस्तान में जब कट्टरपंथी आ गए तो उन्होंने वहाँ ना सिखों को रुकने दिया ना हिंदुओं को, और यही पाकिस्तान की हालत है। तो आप तब तक सुरक्षित हैं, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, जब तक आप हिंदुओं के साथ जुटे हुए हैं, मिले हुए हैं। मुसलमानों के साथ मिलकर आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मैं किसी पर आरोप और आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ और ना मैं कोई हेट स्पीच कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। क्या अफ़गानिस्तान में ये नहीं हुआ कि जब कट्टरपंथी आ गए तो उन्होंने हिंदुओं और सिखों को वहाँ से भगा दिया? क्या ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा है? क्या ये बांग्लादेश में नहीं हो रहा है? क्या इन सब जगह पर विक्टिम जो थे वो सिर्फ हिंदू थे? जी नहीं, हिंदुओं के साथ साथ सिख भी थे, क्योंकि वो लोग हिंदुओं और सिखों को एक ही मानते हैं, आप माने या ना माने। तो साथियों, ये जो कानून है वो सबके लिए अच्छा है, मानवीय कानून है। और भैया मुसलमान भाई माने या ना माने, हिंदुओं को तो इसे लागू करवाना बेहद ज़रूरी है अपनी सुरक्षा के लिए। और जो हिंदवी धर्म है, जैसे मैंने पहले कहा, हिंदवी धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, उनके लिए तो ये बेहद ज़रूरी है कि इसे लागू किया जाए। 4 शादी के कंसेप्ट को बंद किया जाए, ज़्यादा बच्चों के कंसेप्ट को बंद किया जाए। ज़्यादा बच्चों के कंसेप्ट को हालांकि इसमें नहीं छुआ जाएगा, लेकिन फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट है हमारी बात, खुला खेल फर्रुखाबादी, क्योंकि वो भी खुला खेल कर रहे हैं। उनको गज़वाए हिंद करना है, उनको गज़वाए दुनिया करनी है, उनका ख्वाब तो बहुत बड़ा है। तो हमको भी अपने धर्म संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है, देश को बचाने की ज़रूरत है। तो साथियों, बड़ा स्पष्ट और खुला खेल है, किसी बहकावे में मत आइएगा। यूसीसी पर ये लोग जितना भी बोल रहे हैं, ये बहुत बवाल करने वाले हैं, लेकिन इनके बवाल को झेलना ही होगा। कैसे? जैसे गुरु गोविंद सिंह ने झेला, जैसे शिवाजी ने झेला, जैसे महाराणा प्रताप ने झेला, जैसे और कई हिंदू राजाओं और रानियों ने झेला, और अल्टीमेटली इनको डिफीट दी। और अल्टीमेटली नाम के लिए ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो अभी हिंदू राज ही है, इसे ही बनाकर रखना है। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, निवेदन कर सकता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा पर है। फिर मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ। नमस्कार।